ऑलराइट क्लास, सो वेलकम बैक। अभी तक जो आपने चीज़ें स्टडी की, ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू VSEPRT, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, यानी कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स, ये अरेंज हो जाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है, टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, एंड टू कीप द रिपल्जन मिनिमम, ठीक है। और इस सूरत में जबकि यूं होता है, ठीक है, कि VSEPRT के अकॉर्डिंग जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो शरारत है ना, ये फौरन से बंद कर दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें काम की बात क्या है कि अभी तक जो हम चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि लोन पेयर्स जितने भी होंगे, ठीक है, और बॉन्ड पेयर्स जितने भी होंगे, ये सब के सब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में अपना पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, ये सब के सब अपना पार्ट प्ले करते हैं, राइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये अरेंज होते हैं सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के, ठीक है, सेंट्रल जो एटम होगा उसके साथ, ठीक है, और उसके साथ में वो अरेंज होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कि यहाँ पे वो अरेंज हो रहे हैं, सही है, लेकिन ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि एक दूसरे से रिपल्जन भी ना हो, ठीक है, और दूरी भी कायम रहे, ठीक है, कोई बहुत रिपल्जन भी ना हो, क्योंकि बहरहाल रहना तो साथ है, एक ही घर में रहना है, एक ही मॉलिक्यूल में रहना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने लगते हैं देन बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो जो भी होगा वो सेंट्रल एटम के करीब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर तो जो है वो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, और जो लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लोन पेयर, ठीक है, तो वो ज्यादा दूर हो जाएगा, एंड दैट वुड मेक द molecule have a shape, ठीक है, and that would make the molecule have more space, ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होगा, उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स व्हाइल नॉन बॉन्डिंग बाय ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि जो लोन पेयर है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस से ज्वाइंड है, ठीक है। लोन पेयर एक्सपीरियंसेस लेसर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, देयरफॉर क्लियर। अब इसमें होगा क्या कि फिर जो हमें यहाँ पे समझने की बात है बेटा, 20 मिनट्स तो लगेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपको याद रखनी है चीज, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कि यू माइट बी आस्क्ड फॉर दिस, ठीक है, वो क्या है कि लोन पेयर्स जो होते हैं, लोन पेयर्स आर ये रिपल्जन है अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, ठीक है, वैन डर वाल्स रिपल्जन कैसा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, लोन पेयर का लोन पेयर से रिपल्जन जो है वो, मैं इसको लोन पेयर लिख के लंबा करने की बजाय ना लोन लोन लिख दे रही हूँ, ठीक है, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, लोन पेयर to bond pair repulsion would be greater than lone lone, ठीक है, lone pair bond pair, and the smallest, the least repulsion would be in bond bond। क्यों? रीजन, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है वो एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बॉन्ड टू बॉन्ड, क्लियर। These repulsions are called van der Waals forces, ठीक है। कौन से रिपल्जन? तो के जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ गिवन मॉलिक्यूल,
वुड बी लाइक दिस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से होगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और अभी जो हमने पूरा चार्ट बनाया था, दैट वाज अ थिंग टू बी रिमेम्बर्ड बाय ऑल ऑफ यू, क्लियर? अच्छा जनाब, और जो मुझे आपको बात, तो हमने VSEPRT यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया दैट वाज VSEPRT, एंड लास्ट वीक what sort of forces had we discussed? Forces did we discuss were molecular orbital theory हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और हमने कौन सी डिस्कस की थी? हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, ये किया था डिस्कस। क्या क्या डिस्कस कर लिया था लास्ट वीक, जल्दी से बताओ। लुईस मॉडल डिस्कस किया था, VSEPRT हमने अभी डिस्कस कर ली, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की थी ना, ठीक है। तो उससे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या डिस्क्राइब करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दैट वाज टू डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी, वो दोनों क्या थे? दे वर टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो है फिर हम बात कर रहे थे किस पे? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो वो भी हमने अभी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर जो है डिस्कशन जो हमें चाहिए वो कर लिया। बाकी आपको क्या करना है कि अपनी बुक खोलनी है और उसमें स्टडी करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच पे हम जो है डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम, और आई गेस वो किसी हद तक कंप्लीट हो गया था, बट आई हैड समथिंग टू डिस्कस मोर अबाउट इट, ठीक है। वो क्या बातें थी वो कर लें, फिर हम डाइपोल मोमेंट, हमें एक चीज डिस्कस करनी है, सही। वेट अ व्हाइल, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में MCQs मैंने एक और सोचा हुआ था क्या बताने का आपको, एक मिनट। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, हाँ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट मुझे आपको समझाना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह अभी, ठीक है। लेट मी शेयर समथिंग टू यू, एक चीज थी मेरे पास, लेट मी शेयर। न्यू शेयर, हियर वी गो विद इट। हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, है ना, ठीक है। ओके, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच, ठीक है, considers the whole molecule as a single unit, we know that, ठीक है। एक सिंगल यूनिट है उनके नजदीक, मॉलिक्यूल इज अ यूनिट, ठीक है। और फिर वो डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने कहा कि डायग्राम्स मैं खुद बनाने की बजाय आपको जो बनी बनाई डायग्राम्स मुझे मिलती हैं मैं वो डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दिस थ्योरी, इन द थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द assumption is that the atomic orbitals of the combining atoms overlap as we told you in the previous class, ठीक है। हमने कहा था कि ओवरलैप हो जाते हैं ये जो है दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1s है और 1s है, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड दे कंबाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ होल मॉलिक्यूल एंड अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये पहले अलग अलग क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, जो एक दूसरे में इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं दैट दे आर फॉर्म्ड एज अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको सराउंड करते हैं मोर देन 2 और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है। डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियाई हैं अब जाहिर ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जो 2 atomic orbitals after overlapping form 2 molecular orbitals and these both differ in energy. एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और थी, उसकी शक्ल कुछ और थी, वो कुछ और था। अब दो मिल गए हैं, ठीक है, तो उन दोनों की एनर्जीज डिफरेंट होगी, ठीक है। अब होगा क्या कि इन दोनों में से एक जो होगा इट वुड हैव लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी होगी, और वो जो लोअर एनर्जी वाला होगा, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रही है?
और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रही है? ये देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन होती है इनकी, ये सिर्फ बनाने के लिए यहाँ पे है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें होता क्या है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे इसको दिखाना चाह रहे हैं नोड, ठीक है। नोड क्या होती है अभी बता रही हूँ। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट अ सिंगल अबाउट द एक्सिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई की ज्वाइनिंग होती है ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, वो कहलाती है मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। ये रीजन जो है मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है। और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं सिग्मा। समझ आ रही है? जबकि जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ये चूंकि एस है ना, एस ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, ठीक है, तो ये इन्होंने आपको दिखाया भी सर्कुलर से, ठीक है। यहाँ पे उनकी एक नोड फॉर्म होती है, ठीक है। वो नोड क्या होती है अभी हम बताते हैं आपको। ये जो फॉर्म होगा इसको दिया जाएगा सिग्मा स्टार, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल द हमारे पास जो है फॉर्म हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ, मैं देखती हूँ उन्होंने क्या एग्जाम्पल रखी है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ये देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का दूसरा। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब इसमें क्या होगा कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, इन सबको फॉलो करके जिस तरह नॉर्मली बनाया जाता है एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, यू नो द वे, ठीक है, उस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। ये सिर्फ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये इसकी फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन बता रहे हैं एंड द फॉर्मेशन इन विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी कंपोनेंट ऑफ इट, सही। ठीक है, ये सारी बातें जो है, बस मुझे इतनी ही बातें इसके बारे में आपसे डिस्कस करनी थी। ये सारी तो खैर आपकी नीड में नहीं है आपको इनको पढ़ने की, ना बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने की नीड है, ना ये पढ़ने की नीड है, सही है। तो द थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो यही है, ठीक है। इसमें आपको हेड ऑन अप्रोच और साइडवेज अप्रोच जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो भी इसी का हिस्सा होती हैं, ठीक है। यानी कि जो हम कहते हैं कि हेड ऑन ओवरलैप ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, पी पी बॉन्डिंग, ठीक है। और जो आप लोगों ने स्टडी की होगी अपने चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और फिर जो आप यानी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की जो है वो भी इसी से रिलेटेड फिर आप फर्दर स्टडी करते हैं, लेकिन काम की जो बातें आपके काम की हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी करनी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की वैसे मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, अपने पास नोट कर लेना कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms after the atomic orbital overlap is called the bond order, ठीक है, and is taken as half of the difference between the number of bonding electrons and anti-bonding electrons, ठीक है। टोटल नंबर जो है आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का उसमें से माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन, मे भी पूछ लें मे भी नॉट, ठीक है। ये वाली चीजें थी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। बाकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सारी बातें आपको पता है। डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें आपसे डिस्कशन करना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह अभी। अच्छा, मैं कल की क्लास का पूछ रही थी कि कल की क्लास का आप जो है एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए,
चैप्टर नंबर 6 के लिए। और चैप्टर नंबर 4 में कुछ अगर चीज़ रह गई है तो वो भी हम डिस्कस कर लें। वैसे मेरे ख्याल में कोई काम की चीज़ इतनी तो रही नहीं है, ठीक है। जो काम की बातें थी, जो मुझे नई बातें बतानी थी, वो मैं डिस्कस कर सकती हूँ। लेट मी सी द डायग्राम्स इन द बुक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। आप कल रखें क्लास 1 बजे। क्या हुआ सारे बच्चे, मेरी आवाज क्या डिले आ रही है? आज सारे बच्चे थके हुए हैं, क्या बात है जो सब गायब हैं? अच्छा, बच्चे ही नहीं है, सिर्फ उरीदा और हफ्सा है। आज मेरे पास सबका मैसेज यही आ रहा है कि जो है मैं क्लास रिकॉर्ड कर लें। अच्छा जनाब, हमने आज की क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो मेनली VSEPRT इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ VSEPRT से रिलेटेड थी, ठीक है। VSEPRT के बाद हमने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कशन किया इसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। और उसमें हमने कहा कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पेयर्स बनते हैं और उनमें एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और इसको हम सिग्मा स्टार से शो करते हैं, ठीक है। ये वाली बातें हमने डिस्कस की थी। बाकी आपने जो है शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल और जो है एमओटी से रिलेटेड हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में हमने सारी बुक की जो हमारी नॉलेज थी उसको हमने समराइज करने की कोशिश की थी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और हम आज भी जो है हमारा टॉपिक उसमें उसके लिहाज से जो काम की बातें थी वो हमने डिस्कस करनी है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो वाटर का स्पेशल बिहेवियर है, नॉर्मलीज हैं वाटर की। इनफैक्ट वाटर के बारे में आपसे जब भी कोई अनोखा सवाल किया जाए तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर मोस्टली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन जो है उसके बावजूद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं, ठीक है। जबकि और जो है 2 एंड देयर आर 2 पोलर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसलिए उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो हो जाती है, वो डिफरेंट तरह की होती है और उसकी 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, ठीक है, HF, उसके अंदर एक ही पोलर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और इसलिए उसकी जो है लिमिटेड चेन बन पाती है, ठीक है। इसलिए ये एक बात थी जो हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये बनाता है बॉन्डिंग जब हाइड्रोजन, तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी खास बनती हैं और उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनकी बॉन्डिंग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जब हाइड्रोजन से लेते हैं तो वो भी जो है होती है हाई होती है एक तरह से, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा अच्छी सी होती हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीजें चैप्टर की रीडिंग आपने अच्छे से करनी है और जो बात समझ ना आए वो जरूर जरूर पूछनी है, ठीक है। क्लियर है? बॉन्ड नंबर, एक मिनट, बॉन्ड नंबर की डेफिनेशन आपको रिपीट करा देती हूँ, बल्कि अगर ये वाली दिखाई दे रही है ना अभी आप लोगों को, एक मिनट मैं खुद ही बता देती हूँ। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? लेट मी शो यू। यहाँ पे भी अभी मैंने देखा था बॉन्ड नंबर, हाँ ये देख लो बॉन्ड ऑर्डर की ये वाली वो लिख लो अपने पास। ये एमओटी से रिलेटेड है, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम बॉन्ड ऑर्डर्स काउंट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर्स हम काउंट करते हैं और ये जो बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं ना उनको हम किस तरह से काउंट करते हैं कि द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसकी बस क्योंकि हमारी किताब में शामिल नहीं है तो बस इसकी डेफिनेशन वगैरह याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया है, वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय नोटिंग दैट देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट,
ठीक है, 6A का है, ठीक है, तो 8 जो है उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन bonding molecular orbitals and 4 valence electron and anti-bonding molecular orbitals in the electron configuration of this molecule. Thus, the bond order is 2. ठीक है, ये मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, ठीक है, क्लियर है वाली बात? एक मिनट, मुझे आपकी चार्ट खोलना पड़ेगी। सही, क्लियर है आपका बेटा? ये मैं इसका ये वाला जो है ना मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा और छोटा सा लिखा हुआ है, तो मैं इसका लिंक भी आप लोगों को भेज देती हूँ ताकि आप लोग बुक में इस वैसे बुक से बाहर की भी थोड़ी सी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन ये मुझे मेरे ख्याल में आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। सही, 2 मिनट मैं आपको यहाँ से ही चार्ट बॉक्स में सेट कर देती हूँ। मेरा है लेकिन पता नहीं, इसको जरा बंद करो। नहीं, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ओके, चार्ट ये रही, यहाँ से लिंक जो है आप लोग उठा लें। सही, ये हम मोलिकुलर ऑर्बिटल हाउ टू डिफाइन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बेटा ये आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और इनफैक्ट ये डेफिनेशन भी जो है सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि कुछ मालूम नहीं होता, कभी अगर ये फेडरल बोर्ड से देना चाह रहे होते हैं, फेडरल बोर्ड की उसमें बुक में भी सिर्फ ये डेफिनेशन गिवन है, ठीक है, और कुछ भी उसमें उन्होंने आगे पीछे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वैसे आप जो है किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इसका जवाब जो है मुझे आपको खुद देख कर बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टडी मैंने भी नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन ये कोई क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आई वुड गो इनटू द स्टडी ऑफ इट और फिर मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो है इसकी डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी चाहिए, ठीक है, और अगर हम कल की क्लास रखते हैं तो आई ट्राई कि मैं आपको कल ही बताऊँ, ठीक है, ओके, वेलकम। और कोई सवाल आज के जो भी हमारा डिस्कशन रहा है उसके बारे में? अभी तक की जो बातें हैं उनके बारे में कोई सवाल? नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? मिस कल की क्लास 12 बजे से पहले ले लेगा। अच्छा बाकी बच्चे हफ्सा ही मौजूद हैं, बाकी बच्चे तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है कि किसी से डिस्कशन करूं। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 11 बजे ले सकती हूँ क्लास, 11:30 बजे, उससे पहले भी ले सकती हूँ, ठीक है, तो हफ्सा आप बता दें ताकि फिर मैं उसी हिसाब से क्लास अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 हमें स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 4 में आज सच हमारे पास कुछ डिस्कशन के लिए चीज़ें नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट करूंगी, चैप्टर 7 फिर चैप्टर 6, 7 और 2 हमारे पास रहते हैं ना हमारे सिलेबस में। हमने 1 का और कौन सा रहता है, हाँ 2, 6, 7 रहते हैं हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोर देन हाफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि कल क्लास कितने बजे रखनी है, ठीक है। हफ्ता आई विल कंफर्म यू लेटर ऑन, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हम एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ, बाकी बच्चों से भी डिस्कस। ओके, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड।